जय हिंद, आदाब। मोहम्मद उमर नाम है मेरा और इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। ताज़ा जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं। भारत की जीडीपी शायद विश्व में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही है। 23%, 20 और 3, 23% की गति से भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रही है। लेकिन फर्क ये है कि इसके पहले एक माइनस लगा हुआ है। जी हाँ, मोदी जी ने 18 घंटे मेहनत करके इतना ज्यादा काम किया है कि हमारी जीडीपी अब माइनस में जा रही है। ये बहुत अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, इसका फैसला तो आप ही को करना है। फिलहाल जैसे जैसे तबाही की खबर बाजार से आ रही है, देश के बुद्धिजीवी सोशल मीडिया पर आकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बुरा भला कहने लगे थे और आजकल खुलकर पॉजिटिव बात भी करने लगे हैं। बहुत से बिजनेसमैन आजकल जनसमूह ग्रुप में नजर आ रहे हैं। इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो उत्तर भारत में कभी किंग मेकर्स हुआ करते थे। जी हाँ, किंग मेकर्स उत्तर भारत के लोग हुआ करते थे, अब वो विरोध करने लगे हैं, जिनका तख्त मोदी और उनकी पार्टी ने उखाड़ फेंका था। अभी तो चीन और कोरोना के असर की बर्बादी अनफोल्ड होना शुरू हुई है। अभी तो पूरा मंजर सामने आया भी नहीं है, मगर सोशल मीडिया पर मोदी जी के खिलाफ आयाम बदल गया है। मगर ये बुद्धिजीवी अभी भी नागपुर के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे हैं। कुछ दिन में खोलेंगे, ऐसी उम्मीद है। कोरोना ने कैटालाइस्ट का काम किया है, मगर आज 7 साल से फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर लोग ये बात कोई नहीं बोल रहा था, वो अब बोलने लगे हैं। हम तो हर तरह से समझा सकते थे। विदेशी अखबार खबर खोल कर हमने बताया, विदेशी अखबार की खबरें हमने अपने चैनल पर चलाई, मगर एक छोटे से चैनल की क्या औकात थी, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये गुजरात मॉडल वाला एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी था, वरना बहुसंख्यक समाज के एक तबके को हमेशा अफसोस रह जाता कि हम अकेले विश्व गुरु बनने की क्षमता रखते हैं। फिलहाल वो बात अब समझ में आ गई होगी। ये 100 साल की सोच का नतीजा है जो आज सबको बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। अमेरिका के चुनाव में कोई जीते या कोई हारे, हमारे लिए अगला साल इससे ज़्यादा भयावह होने वाला है। आपको मीडिया बता सकता है कि अमेरिका में अगर ये पार्टी जीतती है तो ऐसा होगा, दूसरी पार्टी जीतती है तो ऐसा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत में इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना के कारण इतिहास का दुनिया में सबसे बड़ा लॉकडाउन भारत में हुआ, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवा थी उसका पोल खुल गया था और इस लॉकडाउन में नया कुछ नहीं बनाया गया। केवल थाली बजवाई गई और कुकर से चने निकाले गए। कहा जा रहा है कि फॉर्च्यून 500 की 70% कंपनियां अगले 20 साल में बंद हो जाएंगी। इंग्लैंड की रोल्स रॉयस, जो दुनिया में हवाई जहाज का ईंधन, सैन्य सामग्री और कार बनाती है, उसको 6 महीने में $7 बिलियन का घाटा हुआ। $7 बिलियन। प्रिंस सलमान ने दुनिया के तेल कंपनी को लगभग बर्बाद ही कर दिया है। तो आज के दिन नेटफ्लिक्स अमेरिका की तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल से बड़ी कंपनी हो गई है। जी हाँ, अमेरिका की तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल, उससे नेटफ्लिक्स एक बड़ी कंपनी हो गई है। रेक्स टिलरसन ट्रंप के विदेश मंत्री रहे थे। सोचो, भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों से कितनी छोटी बड़ी कंपनियां बंद हो गईं। अभी हाल ही में दिल्ली दंगे हुए थे और अब चीन और कोरोना कितने को बंद कर देगा। कितनी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, कितनी बंद होने की कगार पर हैं, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, कितनी छटनी हो रही है। आपको मीडिया ना भी बताए तो आपको सोशल मीडिया पर ज़रूर ये पता चलना चाहिए। अगर देश बचाना है तो उत्तर भारत के लोगों को अब तो समझना ही पड़ेगा। एक टीवी वाला पट्टलकार मुस्लिमों के यूपीएससी में आने के पीछे रो रहा है और अपनी अखंड भारत की असफलता को छुपाता हुआ दिख रहा है। अगले 2 साल में चीन, नेपाल और डूबी अर्थव्यवस्था के लिए आंसू बचाकर रखना चाहिए आपको। वंस मोर मोदी। अब सबको नजर आने लगा चीन और अमेरिका का तुष्टीकरण भी अब काम नहीं आ रहा है और आगे भी काम नहीं आएगा। अमेरिका में कोई भी जीते, जितना जल्दी मुस्लिमों को पूंजी समझना बंद करेंगे उतना जल्दी शायद भारत संभलने लगेगा। देखा ना, लाल किले के मुंडे से चीन और पाकिस्तान का नाम लेने से भी अब शायद प्रधानमंत्री कतरा रहे हैं और उनको कहना पड़ रहा है LAC और LOC। जी हाँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ
कंट्रोल। प्रधानमंत्री ने चीन या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमने कहा था कि एक दिन वो आएगा जब हम लोग और गोदी मीडिया पाकिस्तान का नाम लेना भूल जाएंगे। 15 अगस्त को इस बार हम भूल गए। प्रधानमंत्री के भाषण में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं था। ऐसा कई साल में अब हुआ है, क्योंकि क्यों नहीं था ये तो प्रधानमंत्री ही बेहतर जानते हैं, लेकिन अंदाज़ा तो आपको थोड़ा बहुत लगाना ही चाहिए। अब तो तालिबान और चीन का ऑफिस CPEC की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान में खुल रहा है। बाकी रही बात गोदी मीडिया की, तो उससे कहना चाहते हैं कि झूठी खबर देना बंद करो और देश के साथ गद्दारी भी बंद करो। फिलहाल ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश की GDP ग्रोथ रेट लगभग -23% है। वैसे अगर अंबानी, रामदेव और अडानी जैसे लोगों की ग्रोथ रेट इसमें से घटा दी जाए तो शायद ग्रोथ रेट -50 से भी नीचा चला जाएगा। अब तो कम से कम मान लीजिए कि गुजरात मॉडल की पूरी तरह से हवा निकल चुकी है। आप झूठे ख्वाबों में मत रहिए। GDP गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। सुधर जाइए, हो सकता है कल बेहतर हो। देखते रहिए द पब्लिक व्यू।